पर सर भी निकल चुके हैं। अक्षर स्पोर्ट्स won the toss and elected to field first. हितेश और मिलन सोलंकी मिलन सोलंकी जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे और इन फॉर्म लग रहे हैं। इन्होंने 47 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। छोटा बम बड़ा धड़ाका था। और अब बॉलिंग पर आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक और पहली गेंद के साथ शुभ शुरुआत 6 रनों के साथ। दैट्स अ हैमर, दैट्स अ हैमर शॉट। अगले गेंद हवा फील्डर थे जिनको बीट नहीं कर पाए। डॉट बॉल 6 रन। स्कोर रिमेन्स ऑन 6। मयूर बॉलर इस बार अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बेल पर नहीं आई। पहले रन लेना चाहते थे, बाद में मना कर दिया था। स्कोर रिमेन्स ऑन 6 ओनली। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। स्कोर रिमेन्स ऑन 6 ओनली। रिव्यू लिया गया था फेयर डिलीवरी और स्कोर रिमेन्स ऑन 6 ओनली विथ 1 स्कोरिंग शॉट। बाएं हाथ के गेंदबाज और बिल्कुल सही स्पॉट पकड़ा था गेंदबाज ने। इट वॉज गुड लाइन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद रफ्तार के साथ निकल गई। बल्लेबाज के बल्ले से ऊपर के 6 रन। इस बीच फिर से शॉर्ट पिच बाउंसर करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज मयूर। उनको मोमेंटम मिल चुका है। बल्लेबाज लगातार परेशान शॉर्ट पिच बाउंसर के साथ। स्कोर रिमेन्स ऑन 6 ओनली। और इस बीच 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। रक्षात्मक फील्डिंग और ये सिंगल, हालांकि बहुत ही लंबा स्ट्रोक था लेकिन 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। बड़े स्ट्रोक पर सिर्फ 1 रन। तो इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। मयूर ने अपना पहला ओवर अभी अभी खत्म किया है जिनमें 7 रन। पहली गेंद पर उन्होंने बड़ा स्ट्रोक लगा दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंदबाज ने वापसी का खेल खेला। बाकी रही 5 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 1 रन खर्च किए थे। तो ये प्लस माइनस वाला ओवर साबित हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। शानदार वापसी की थी गेंदबाज मयूर ने। अब पावर प्ले का दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है और इस ओवर को लेकर बॉलिंग करने के लिए अब आएंगे हर्ष। आए हैं बॉलिंग पर।
ही इज अ मीडियम पेसर। और अब स्ट्राइक संभालेंगे हितेश आहिर। ही हैज येट टू फेस एनी बॉल। अभी पहली गेंद का सामना करेंगे। राउंड विकेट, बड़ा शॉट और वन बाउंस बाउंड्री और ये चौका। स्कोर इसी के साथ अब 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 11 रन। बहुत ही शानदार विश्वसनीय स्ट्रोक खेला था, हुक शॉट और गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। पूरी तरह से आत्मविश्वासी स्ट्रोक था। हर्ष पटेल बॉलिंग पर हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज, राउंड द विकेट बॉलिंग, कड़ाके का शॉट और अब देखना होगा चौका। अंपायर का इशारा, चौका। 15, बैक टू बैक बाउंड्री। बहुत ही कड़ाके का स्ट्रोक। इस ओवर में बल्लेबाज ने अपना गियर चेंज कर दिया है। पहले ओवर में जहां 7 रन बने थे, इस ओवर में 8 रन अब तक हो चुके हैं। हर्ष पटेल अपने स्पॉट की तलाश में है। उनको मोमेंटम मिलना अभी बाकी है। और इस बार तीसरी बाउंड्री, लेकिन इस बार छक्का। करेक्ट शॉट। स्कोर 21। बहुत ही आसान विकेट है और ये बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। गेंदबाज की काफी अग्नि परीक्षा। बैक टू बैक बाउंड्री के साथ पहले 2 गेंदों में 2 चौके और तीसरी गेंद पर छक्का। बहुत ही जबरदस्त एक्सिक्यूशन ऑफ हिज बैट्समैनशिप। बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखना होगा कि ये चौथी गेंद, आने वाली चौथी गेंद, आज इनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं है जिनके लिए वे जाने जाते हैं। कप्तान ने उनके ऊपर काफ़ी भरोसा जताया था। प्रारंभिक गेंदबाज की भूमिका उनको सौंपी गई थी, लेकिन लगता है वे अपने लाइन और लेंथ की तलाश में है। अच्छी गेंद थी इस बार, फिर भी सिंगल निकाला। बैकआउट पॉइंट की तरफ गेंद थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 22 रन। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर है। स्कोर 22। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली चाहते हैं कप्तान। राइट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक संभालेंगे हितेश आहिर। He has yet to open his account. It was rising the outside of some short pitch bouncer. कोई रन है, कोई नुकसान नहीं। हितेश आहिर, the man on strike. और इस डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई। तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 22। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पावर प्ले के वक्त पर 22 रन बने हैं। पहले ओवर में काफ़ी रन बने थे, दूसरे ओवर में भी। कुल मिलाकर 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 22 रन विदाउट लॉस। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा बेस तैयार किया है, खास करके मिलन सोलंकी बहुत ही एग्रेसिव मोड में है और ये 22 रन जो बनाए हैं उन्होंने अकेले ही बनाए हैं। हितेश आहिर को भी अपना अकाउंट ओपन करना बाकी है। तीसरे ओवर का प्रारंभ होगा। तीसरे ओवर का प्रारंभ अब होने जा रहा है और इस ओवर को लेकर अल्केश अब अल्केश आए हैं। मिलन मयूर को विश्राम दिया गया। अब अल्केश आए हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक संभालेंगे मिलन।
वाइट के साथ गलत शुरुआत अल्केश के स्पेल की। स्कोर इसी के साथ 23 रन। अल्केश के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। जिस रन रेट के साथ यहां पर स्कोरिंग हो रही है उस पर ब्रेक लगाने की, लेकिन इस बार लंबा स्ट्रोक 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद चली गई थी। सिंगल के साथ 24 रन 24। और अब राइट हैंडेड बल्लेबाज हितेश 2 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अभी उनको अपना अकाउंट खोलना बाकी है। एक बहुत ही अच्छे प्रारंभिक बल्लेबाज, ही इज अ स्लो स्टार्टर। केम फॉरवर्ड और एक पंच कर दिया था, स्ट्रेट ड्राइव। स्कोर 25 रन। इस सिंगल के साथ हितेश ने भी अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। मिलन इस समय 11 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस गेंद को खेल दिया है उन्होंने, थर्डमैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और निकल गई। अंपायर का इशारा भी आ चुका है चौके का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। विकेट में कुछ दम नहीं है, बहुत ही आसान खेल रही है। और ये बल्लेबाज खास करके मिलन ने अपना तीसरा लोचन खोल के रखा है। मिलन अनसेंट बल्ला हवा में घुमाया, अपील, लेकिन अंपायर ने अपने दोनों हाथ पीछे खींच लिए, नॉट आउट जाहिर किया। बहुत जबरदस्त हिट, पूरी ताकत निकाल दी इस सिक्सर के साथ। तो स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 35 रन। इस मैच के दौरान ज्यादातर रन बाउंड्रीज के साथ बने हैं, सिंगल्स या डबल्स बहुत ही कम। जैसे भोजन में ऊपर से हम नमक बिछड़ते हैं, वैसे ही सिंगल्स या डबल्स को डाला गया है। ज्यादातर रन बाउंड्रीज के साथ बने हैं। फिर से गेंद को उठा दिया और आउट। एक बहुत ही बेहतरीन पारी का अंत हुआ इस कैच के साथ। मिलन सोलंकी 33 रन बनाकर आउट हुए। 35 पर यह पहला विकेट गिरा। मिलन सोलंकी अपना निजी 33 के योग पर कैच आउट हुए हैं। पहले विकेट का पतन हुआ है 35 पर 1। थोड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी अक्सर स्पोर्ट्स ने, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी उन्होंने पेविलियन में वापस भेज दिया है। अब वन डाउन बल्लेबाज की भूमिका निभाने के लिए अब आ रहे हैं The new man in is Nitish Goswami. माफ कीजिएगा, ये फैनिल है। हीरक आए हैं बॉलिंग पर। हीरक हीरक अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर बिल्कुल तैयार है। फुल टॉस, हालांकि कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। रक्षात्मक फील्डिंग, सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 36। हीरक
કાકાભાઈ તમને યાદ करे थे तनुभाई। और इस बीच ऑन साइड में खेल दिया है और 1 रन के लिए दौड़ पड़े 37। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। अब हितेश स्ट्राइक संभालेंगे। 4 गेंदों का सामना किया है और उनका निजी स्कोर है 2 रन। अब ये जिम्मेवारी, स्कोरिंग की जिम्मेवारी उठानी होगी इस बल्लेबाज को। हितेश फैनिल है, नॉन स्ट्राइकर। अनसन बल्ला हवा में घुमाया, वाइड बॉल 38। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। बहुत ही धीमी गति की गेंद, धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं गेंदबाज हीरक। स्ट्राइक पर है हितेश। और इसी के साथ विकेट का पतन हुआ है। 38 पर 2। हितेश आउट। द न्यू मैन इन इज। अब जो नए बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं, नीतीश 38 रन। शुरुआत में पहले ओवर में बहुत ही धूम धड़ाके के साथ बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन अब सुसूरिया निकल रहा है। इट वॉज डिफेंसिव स्ट्रोक, फील्डर को नहीं बीट कर पाए और ये डॉट गेंद साबित हुई। 38 पर 2। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पर है। फ्लैशेस एंड मिसेस जज नहीं कर पाए, गेंद की लाइन और लेंथ को जज नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति हुई। इसी के साथ 38 पर 2। और अब पहले हाफ का खेल खत्म हुआ है। इस समय स्कोर है 38 पर 2। क्रीज पर है बल्लेबाज नीतीश गोस्वामी और फैनिल पटेल। बॉलिंग पर हीरक सिंह और दूसरे गेंदबाज है अलकेश। देखना होगा कप्तान उनके ऊपर भरोसा जताएंगे या फिर बॉलिंग में कुछ परिवर्तन करेंगे। इससे पहले कि अगली ओवर की शुरुआत हो, आइए मेरे साथी कमेंटेटर श्री राज। थैंक यू अमर देसाई सर। तो यह दोपहर के सत्र में आप सभी लोगों का फिर से मैं कमेंटर राज चौहान स्वागत करता हूं। मैं बिलोंग करता हूं तेजला युवा एकता क्रिकेट क्लब से। अब 4 ओवर के बाद 38 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद ओम स्ट्राइकर या नीतीश गोस्वामी अभी अभी आए हैं जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और फैनिल पटेल ने भी अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है। अब यहाँ हिरक्सी ने 1 ओवर किया, 2 रन दिए और 1 सफलता, 2 की इकोनॉमी के साथ एक बेहतरीन गेंदबाजी। और अलकेश ने भी 1 ओवर किया, 13 रन दिए, 1 सफलता और 13 की इकोनॉमी के साथ। अब गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बानन ऑटो एंड की ओर से। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले को फूंक मारती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, सही लेंथ के साथ यह गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन यहां से वेल डायरेक्ट बाउंस कहा जाएगा इस गेंद को। बल्लेबाज के पास मौका नहीं है ऐसी गेंदों के ऊपर रन बनाने का। अनप्लेबल बॉल कहूं तो चलेगा। ओवर नंबर 5वां, 38 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। यहां 4 गेंद खेल चुका है नीतीश और अपना अकाउंट ओपन नहीं किया नीतीश ने। टॉप एज से विकेट कीपर इंटरेस्टेड, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और 0 के ऊपर आउट होने के बाद वापस।
पुल करना चाहते थे, इस बार बल्ले के साथ गेंद आके टकरा गई। यहाँ पे खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद चली गई कहीं और। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। एक रन जरूर मिला यहां से, सिंगल के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी। अच्छी गेंद थी इस बार, गेंद हवा में पैर के ऊपर गेंद टकराई थी, लेकिन शायद लेग स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी, तो हमारे अंपायर सर द्वारा नकारा गया। तो इस बीच एक डॉट गेंद के साथ यह ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर के बाद 39 रन बने। बहुत ही बेहतरीन नफीतुली गेंदबाजी। पिछली ओवर की बात की जाए तो 1 रन और 1 विकेट, जिसकी गेंदबाजी में मैजिक था और लॉजिक भी था। ओम स्पोर्ट्स के ओनर यहाँ उपस्थित है, तो उसका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट में। आप अपना कीमती और पवित्र समय देके यहाँ उपस्थित हुए। तो इस प्रकार से अब 5 ओवर के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद बहुत नए नए बल्ले आए हुए हैं। अभी अभी स्टेटस पे देखा था ओम स्पोर्ट्स में, अगर किसी को लेना है तो हार्दिक का कांटेक्ट कर सकते हो सज्जद भाई। मैच इज ऑन। पांच ओवर के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओम स्ट्राइकर वर्सेस अक्षर स्पोर्ट्स के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला, एक अहम फैसला दिया था अक्षर स्पोर्ट्स ने पहले फील्डिंग करने का और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था ओम स्पोर्ट्स को। अच्छी गेंद इस बार, यहां से रन जरूर पूरा करेंगे। अब रन पूरा किया एक सिंगल के साथ। अब 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले चोट से शामिल किया गया है हिरक्सी। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है हिरक्सी। इस बार स्लाइस किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, खिलाड़ी इंटरेस्टेड थे लेकिन काफी दूर टप्पा खाई और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस चौके के लिए। हिरक्सी की भी जरूर तारीफ करना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन के पहले मुकाबले में हिरक्सी ने 42 रन बनाए थे और 2 विकेट लेने के बाद पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया है। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। पहला मुकाबला धर्मपुर ईगल्स और अक्षय स्पोर्ट्स के बीच में खेला गया था, तब की बात मैं कर रहा हूं। अब हिरक्सी तैयार, शॉर्ट पिच गेंद इस बार पंच किया, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। ऑफ स्टंप के ऊपर जिस प्रकार से अटैक करने का प्रयास किया, तो शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन। नितेश गोस्वामी, गैलेक्सी का नॉट हो और रेनोल्ड का पैंट हो, जिससे लिखने में जितना मजा आता है उतना बेहतरीन देखने को मजा आया। ये वाला शॉट स्वीपर कवर के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक और स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब इस बार यहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बैक टू बैक तीसरा चौका खेलना चाहते थे और अपनी विकेट दिलवाई यहां हिरक्सी को। हिरक्सी की बात कहेंगे तो वो एक आग कहा जाता है। क्रिकेट समीक्षक बताते हैं आग से खेलोगे तो हाथ जलने का खतरा रहता है। बैक टू बैक 2 चौके लगाए, तीसरा लगाने के लिए गए और अपना बलिदान दिया। विकेट नंबर यहां एक और पतन हुआ ओम स्ट्राइकर 11 का। 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर सीजन 1 जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड धर्मपुर के ऊपर आप सभी जनमेदी का दोपहर के सत्र में सबका स्वागत है। काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए मैच का मजा लूटने के लिए। टेनिस क्रिकेट है, लोग देखना तो शुरू कर देते हैं, वापस घर जाने का दिल नहीं करता, उस प्रकार का माहौल बन चुका है ग्राउंड के ऊपर। अब नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है अपने डगआउट की ओर से। हेमिल आहिर स्ट्राइक के ऊपर लंबे कद के यहां अंपायर के से गार्ड लेते हुए अपने स्ट्राइक के ऊपर। अब गेंदबाजी के ऊपर कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज हिरक्सी सफलता दिलवाई अपनी टीम को। रिवर्सिप में खेला इस बार, 2 खिलाड़ी के बीच में से गेंद आ रही है, काफी तेज आउटफील्ड, चौका मिलेगा यहां। अच्छा शॉट चौके के साथ अपना और अकाउंट ओपन किया और टीम का यहां वेलकम 52 रन चौके के साथ 4 विकेट के नुकसान के बाद ओम स्ट्राइकर।
ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई हमारे अंपायर शशि सात्यम फ्रॉम सुप्रीमो। अब स्क्वायर लेग के ऊपर हमारे जाने माने अंपायर थे कल्याणी घोरपड़े सर। अब मैं इन एम्पायर की भूमिका में आएंगे और स्क्वायर लेग के ऊपर शशि सात्यम, हमारे साथ थर्ड एम्पायर के रूप में प्रवीण पाटिल सर, यूट्यूब tenniscricket.in जिसके ऑपरेटर है प्रशांत पवार, कैमरामैन विघ्नेश धूड़े और कल्पेश मोरे, उसके साथ कमेंटर में राज चौहान और हमारे साथी है कमेंटर अमर देसाई फ्रॉम बलसाड। क्रिक हीरोज के स्कोरर जावेद मकरानी, अनिक गोरी और डीजे की बात की जाए तो अरबाज शेख डीजे किंग। 6 ओवर के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अब 8.5 का करंट रन रेट और प्रोजेक्ट स्कोर 69 तक जा सकता है। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे अपना स्कोर वो आने वाला समय बताएगा। मयूर ने पहला ओवर किया था, 7 रन दिए थे, कोई सफलता हासिल नहीं की थी। अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां बहनान ऑटो एन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर फील्डिंग का मुआयना करता हुआ, फील्डिंग सेटअप करता हुआ कप्तान मंथन भट्ट। नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही जाना पहचाना नाम है मंथन भट्ट। अब लॉन्ग ऑन के ऊपर हीरक्सी एक एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर डाउन द ग्राउंड खेला इस बार मिड विकेट की दिशा में। पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने फील्ड किया, 1 रन पूरा किया। विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो किया जाए, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 7वें की शुरुआत हो चुकी है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट और कवर, स्वीपर कवर 30 सर्कल के अंदर। विकेट कीपर थोड़े डीप खड़े हुए हैं। बल्लेबाज के लिए परमिशन है, आप चहलकदमी कर सकते हो, अंदर बाहर आ सकते हो। विकेट कीपर डीप है। गेंदबाज मयूर तैयार, फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, बल्ले के बीचों बीच और ओवर द रूफ सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 7वां ओम स्ट्राइकर बल्लेबाजी के ऊपर। $59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जो 8.5 का करंट रन रेट था अब 9.5 के ऊपर पहुंच चुका है। एक बेहतरीन टूर्नामेंट जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर वापस मयूर तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यह काफी बार अमर सर में एक चीज देखता हूं, यॉर्कर रन करने की चेष्टा में फुल टॉस गिर जाती है। ये वाली सही गेंद थी, ये वाली सही गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर। अब यहां से अनप्ले बॉल भी कहा जाता है, विकेट टेकिंग बॉल भी कहा जाता है और विकेट कीपर ने गेदर किया। नाइस कैरी टू द विकेट कीपर अल्केश डॉट गेंद। अच्छी गेंद थी, इस बार पैड के साथ गेंद टकराई, कवर की दिशा में गेंद गई। यहां से एम्पायर सर का इशारा लेग बाई, तो एक अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। तो अब इस इनिंग में अतिरिक्त रन की बात करेंगे तो अब तक टोटल 4 रन अतिरिक्त आए हैं, 2 लेग बाई के और 2 वाइड के। ये भी एक अहम मोड़ है और क्रिकेट समीक्षक वो भी बताते हैं वाइड और अतिरिक्त रन बढ़ते हुए रखे चिल्लर जैसे, उससे स्कोर बड़ा नहीं होता, चौके और छक्के लगाने पड़ते हैं। चिगैन इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई सद नहीं। एक अच्छी वापसी करता हुआ, एक सिक्सर खाने के बाद यहां से कुछ हद तक वापसी कर ली है मयूर ने। 2 अच्छी गेंद कर दी, एक असर 5 गेंद 14 रन। पैर के ऊपर टकराई इस बार, लेकिन एंगल बनाकर गेंद को डिलीवर किया था। ऑफ स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी तो अंपायर सर ने नकारा और कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। ओवर नंबर 7 समाप्त हुआ 60 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी लोग सुकून ढूंढते हैं कि सुकून कहां मिलेगा। लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, घूमने के लिए हवाई स्टेशन के ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर दिल को सुकून चाहिए तो एक बार क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर चले जाइए। अभी अभी धर्मपुर जिमखाना के ऊपर मैच चल रहा है, एक बार आइए तो सही, यहां आके देखिए, आपको सुकून ही सुकून है। अगर ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएगा, इतना रोमांचक मुकाबला यहां पे। सात ओवर के बाद 60 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अब 6 गेंद का खेल बाकी है। गेंदबाज तैयार दूर वाले छोर से, इस बार पुल करना चाहते थे, बल्ले के स्टिकर के ऊपर गेंद लगी, नो मैन लाइन में टप्पा खाएगी, जिससे क्रिकेट की भाषा में चांदनी चौक भी कहा जाता है, जहां कोई खिलाड़ी नहीं रहता। 1 रन यहां से पूरा किया। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद।
ओवर नंबर 8वां प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर हर्ष अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 8वां। चढ़ वाली गेंद इस बार और प्लम एलबी इंपैक्ट द लाइन, पिचिंग ऑन द लाइन, हिटिंग ऑन द स्टंप और बोल्ड आउट। यह एलबीडब्ल्यू सही डिसीजन। हमारे एम्पायर सर की बात करेंगे तो शशि सावंत सर मेन एम्पायर की भूमिका में। अब विकेट नंबर 1 और पतन हुआ, 61 रन। नए बल्लेबाज के रूप में धर्मेश ठक्कर, जिन्होंने पहले दिन यहाँ पे जो भी मूवमेंट हुआ था कैमरा में कैप्चर करने का प्रयास किया था अपने कैमरे से। अब एक आज सवेरे का थर्डमैन के ऊपर दक्षेश का रिवर्सिप में कैच भी बहुत ही बेहतरीन ड्राइव करने के बाद पकड़ा था। अब धर्मेश ठक्कर ने प्रस्थान कर लिया है और नन ठक्कर भी याद आएगा धर्मेश ठक्कर का। जितने भी सिक्सर धर्मेश भाई ठक्कर लगाएंगे, नीलू भाई वोडाफोन की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया और तखत फांजोलिया विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह उसकी ओर से भी 100 रुपया हर सिक्सर के ऊपर। अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा तखत सिंह। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 61 रन। सज्जद भाई की ओर से भी 100 रुपया, मतलब एक सिक्सर के ऊपर 300। आसिफ भाई की ओर से भी 100 रुपया, 400 हुआ भाई, 500 के लिए 100 कम है। अब स्ट्राइक के ऊपर धर्मेश ठक्कर डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने आगे जब तक फील्ड किया सिंगल रन, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। लॉस ऑफ द 5 विकेट्स 8 ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट 8 का और 65 प्रोजेक्टेड स्कोर। जगदीश भाई आहिर की ओर से भी 100 रुपया धर्मेश भाई के लिए। 500 पूरे हुए धर्मेश भाई, सिक्सर लगाना पड़ेगा अब तो। अब यहां से सिंगल रन पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। नॉन स्ट्राइक हैंड के ऊपर थ्रो हुआ। नीलू भाई, जगदीश आहिर, आसिफ भाई, सज्जद भाई, तखत सिंह, हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया धर्मेश भाई ठक्कर के लिए स्पेशल प्राइस है। और 8वें ओवर की आखिरी गेंद है, लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ लास्ट ओवर। उड़ाया तो सही, मिनी हेलीकॉप्टर लैंड हुआ ग्राउंड के अंदर, यहां से 1 रन पूरा किया, एक के साथ अपने आप को सेव किया दोनों बल्लेबाजों ने विकेट क्रीज के अंदर। अब सिंगल के साथ 64 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर की समाप्ति हुई। एक बेहतरीन यह इनिंग खत्म की, अच्छी गेंदबाजी। अब इसके बाद का जो मुकाबला है अक्षय स्पोर्ट्स और शिव शक्ति 11 के बीच में। अब यहां से जब ये मुकाबला खत्म होगा तब अक्षय स्पोर्ट्स आएगी टॉस के लिए। अब यहां से 8 ओवर के बाद 64 रन बने हैं। अब जीतने के लिए 65 रन का टारगेट है। तो फील्डिंग टीम ने अपने डगआउट की ओर से प्रस्थान कर लिया है अपने कप्तान हितेश के साथ। अब बल्लेबाजी की टीम से निवेदन है कि अपने प्रारंभिक दोनों बल्लेबाज को जल्दी से भेजे विकेट के ऊपर। हमारे दोनों अंपायर सर विकेट के ऊपर मौजूद है, शशि सातेम सर और कल्याणी घोरपड़े सर हमारे साथ। डगआउट में प्रवीण पाटिल सर, क्रिक हीरोज के स्कोरर जावेद मगरानी, अनिक गोरी, जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर किंग डीजे अरबाज शेख के डीजे के जरिए हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके भी हम शुक्रगुजार होंगे। अब आने वाली कमेंट्री के लिए धर्मपुर की चाहने वाली आवाज सज्जाद शेख, वेलकम फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स सज्जाद भाई।
भैया मस्त खा लिया ना, चुपचाप घर जाके बैठ रहा। कब का दादरी नीचे बैठ रहा, मैं कब का देख के आला उसको। 1:30 बजे का देख के आला, आके चला गया कब का। 3 बजे पहले नहीं आवे। बैठनी जाओ गया। हां लागो लागो। कौन? बीजू माइक से बेरड़ा बात करता बोलो नहीं। लोग लो मने की तुम कितने 3 बज गए ना। नवा ला दो ना मंथन पर काही करावं नाही तर के तारामाने चालेल नहीं लेंगे बोल राहुल या सज्जत चालू करा ये साइड वाला अच्छा नहीं लेंगे बोले दोनों टीम का नाम क्या है? अक्षय स्पोर्ट्स में होम स्टाइल अक्षय स्पोर्ट के सलामी बल्लेबाज मंथन भट्ट और हिरक सोलंकी और ऑफ स्ट्राइकर गेंदबाज फैनिल गेंदबाज और रईस कादरी ग्राउंडमैन। फटाफट बाहर निकल आवे और धर्मपुर की शान बान जान सब है। रईस कादरी गेंदबाज बहुत ही रफ्तार से है। उनकी मैच है सैटरडे को नीलकंठ पटेल के सामने मैच है। धर्मपुर एक्सप्रेस भी कहते हैं, कभी कभी लोकल भी होती है, पर एक्सप्रेस है धर्मपुर की जान बान शान। रईस कादरी हाइट कम फाइट ज्यादा। रईस कादरी हिरक सोलंकी और गेंदबाज के रूप में फैनिल राइट हैंड ओवर द विकेट करती है। इस बीच फिर से एक बार पहली गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद। समझते सोचते वहां तक तो विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई थी, पता नहीं चला हिरक सोलंकी को, जो कि सलामी बल्लेबाज के बायात के बल्लेबाज अच्छा खेलते अपनी टीम के लिए और उतने चुस्त और तंदुरुस्त गेंदबाज। नफीदुली गेंदबाजी का प्रदर्शन फैनिल द्वारा। फैनिल गेंद करेंगे अब। सम्मानजनक खेला हल्के हाथों से और उतने चुस्त प्लेयर पिंटू आहिर। पिंटू आहिर जो कि बहुत ही तंदुरुस्त फील्डर है और खुद कप्तान भी है मेरे ख्याल से। इस पिच गेंद करने के लिए तैयार फैनिल। हिरक रियाज कर रहा है इसमें गेंद बल के बल्ले से और थोड़ी सी पिंटू की भी तारीफ की और मिस फील्डिंग भी हो गई। पिंटू से थोड़ी मिस फील्डिंग हुई, उसका फायदा उठा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन चुरा के अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। स्कोर 4 रन, जो कि पहली ओवर की रफ्तार लेकर फैनिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवर विकेट गेंद करते हुए फैनिल परिमल डडोरी की स्टाइल में। फैनिल बहुत ही अच्छी गेंद थी और परिमल डडोरी भी स्क्रीन पर, उनका भी मैच है। मिलन सोलंकी विकेट कीपर है और धर्मेश भाई मेरा खास फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, और यूएससी में खेल दिए 1 बाउंस 4 रन। बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए हिरक सोलंकी पहले के अंदर से हाथों से अपने जेब में हाथ डाल के 1-1 2-2 रुपये निकाले थे, अब निकाला है चौका और शानदार इस चौके से स्कोर छलांग लगाता हुआ 6 रन।
इस बीच फिर से एक बार आराम से गेंद करने के लिए तैयार, बहुत ही अच्छी शॉट गई थी और ये कैच हो सकता है, थोड़े से हाथ टूके गिर गए नितेश के, जो 1 फुट के 1.5 फुट के होना चाहिए थे, वो 1 फुट के हाथ निकले और 1 बाउंस 4 रन। बहुत ही पन्ना टुका गिर गया। जो भी अभी हमारे सर बैठे हुए हैं अमर भाई, पन्ना टुका पड़ गया उनका नहीं, सॉरी नितेश का पन्ना टुका पड़ा। और यहां पर पन्ने की बात करें तो बहुत ही बड़े हाथ है सद्दाम के, जैसे कि शोले पिक्चर में ठाकुर के थे, हील कट गए थे वो। उनका पन्ना भी बड़ा, पेट भी बड़ा। सदा मैच ऑन है, सदा भाई मैच ऑन है अभी भी। और यहां पर छोटे कद के भी है सब, ये छोटे छोटे पन्ने वाले भी है, जो कि सोहेल तवा जो खूब सर्विस देते, उनका पन्ना बहुत छोटा है। और उनके बाजू में मेरे खास फ्रेंड अफरीदी भी बैठे हुए, जो ऑनर है, वो तवे से छोटे हैं। उनका भी पन्ना कम है, ये पन्ना कम से कैच छूटा है। ज्यादा पन्ने वाले को रमना होगा। मंथन पर इस बीच अच्छी गेंदबाजी करेंगे मिलन, और नीलू के बेटे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी और मेरे ख्याल से मंथन जितना स्पोर्टमैन से प्लेयर नहीं होगा। जैसा बल्ले से निकलता है कैच, कीपर ने लपका, मंथन बल्ला लेके चला। जो 99 पे भी हो या 49 पे भी हो, मंथन स्पोर्टमैनशिप प्लेयर है। जैसा आउट हुआ वैसे ही बार लगने वाला मंथन के रूप में पहला झटका। मैच अभी भी ऑन है टकल भाई, मैच अभी भी ऑन है, मैच अभी निकला नहीं है, मैच अभी ऑन है। दिखाई नहीं था कालू आ नहीं कालू यार। आसिफ भाई जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में आवे। आसिफ भाई, संदीप भाई, अब संदीप और मिलन बहुत ही सम्मानजनक खेल दिया हल्के हाथों से। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद आती हुई और वहां पर मुर्गी की तरह लटकना चाहते थे, 2 रन से नहीं रोक पाए। मुर्गी की तरह वहां पर मिस फील्डिंग हुई, मुर्गी से छलांग लगाते वैसे ही छलांग लगाना चाहते थे और चुके और 2 रन चुरा लिए। हैमिल आहिर एक बार मुर्गी हाथ में आ सकती है, अपन गेंद नहीं। बटुक भाई मैच ऑन है, मैच ऑन है, चालू नहीं है। चालू तो मेरे बटुक भाई है पर मैच ऑन है। इस बीच बहुत ही अच्छी सम्मानजनक गली के क्षेत्र में खेला धर्मेश भाई, चीन की दीवार की तरह क्या बॉल पकड़ा और 50+ है धर्मेश भाई। लगते नहीं अनिल कपूर की तरह दिखते हैं, बस 50+ है धर्मेश भाई। रिसर्च करा थम्स अप आटला भेजवा सा वरना भी आएगा। जल्दी जल्दी भिजवा ऐसा करता है नीलो भी पीने का है। इसमें फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए मिलन और खेल दिया मिड सॉरी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। गेंदबाज पे छोटे भैया और स्ट्राइक पे है बड़े भैया और 1 बाउंस चौका लगाया और मेरे ख्याल से हल्का और ये कैच हो सकता है। और नितेश बहुत ही अच्छी फील्डिंग,
नितेश द्वारा कैच तो हुआ था, पन्ना छोटा पड़ा था। और याकूब भाई पटेल कमेंट्री बॉक्स में आवे। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, वन बाउंस और नितेश का फिर से पन्ना टूका पड़ा, वन बाउंस 4 रन। टका भाई पन्ना ना लो बेड़ो। ट्वेंटी टू, 2 पे 2, 22 रन। धर्मेश भाई कभी अभी इस टूर्नामेंट में अभी मैच में जो गेंदबाजी करेंगे धर्मेश भाई ठक्कर, तो 100 रुपए का, एक विकेट पे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा मेरी और नीले भाई की तरफ से। नगद पुरस्कार मिलेगा धर्मेश भाई को। और तन्नू भाई स्क्रीन पर, तन्नू भाई मैच ऑन है। टका भाई तुम्हारा तन्नू भाई मैच ऑन है। भाई आज के गेंदबाज हीरक जो कि आक्रामक मूड में बैटिंग करते हो अपनी टीम के लिए। फैनिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर टीम का तीसरा ओवर लेकर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए फैनिल। अब 36 गेंदों में जीत के लिए 43 रन, 36 गेंदे जीत के लिए 43 रन। बहुत ही कस मुकाबला हो सकता है। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हीरक, ऊंचा लगाने के प्रयास में चुके याकूब पटेल। थैंक यू, जो थम्स अप भेजी है याकूब पटेल ने। इस बीच फिर से एक बार सोहेल भाई कह रहे हैं बात के सिक्के सामने, बहुत ही अच्छी अंपायर सर का इशारा वाइट, बहुत ही अनुभवी अंपायर। सॉरी ये बॉल मेरे ख्याल से डॉट बॉल होगा, पैरों से लगी थी गेंद। स्पीच फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में सम्मानजनक खेल दिया। इसमें फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार फैनिल, बहुत ही अच्छी गेंदी, बल्ला कहीं बॉल कहीं, न गेंद गया कहीं, बल्ला कहीं गेंद कहीं, गेंद गई कहा तो पता नहीं चला। बस नितेश पास आने वाली थी, पिंटू आहिर के पास चली गई। फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में फैनिल अब गेंद करेंगे। संदीप सामना करने के लिए तैयार, संदीप जो कि मंजे बैट्समैन है, हल्के हाथों से खेल दिया, फाइनल क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए भागे, 1 रन पूरा किया। और यह है हसनैन बूची, लोकल बॉय है। बूची गेंद को पूछ के पकड़ते हैं, बहुत ही अच्छी गेंद और उतना अच्छा हीरक जो कि आक्रामक मूड में ऑन द फायर, हीरक बहुत ही अच्छे सम्मानजनक खेल दिया, हल्के हाथों से पुश कर दिया, खुद नितेश आए। स्कोर जा पहुंचा 25 रन। अब
30 गेंदें जीत के लिए 40 रन, 30 गेंदें जीत के लिए 40 रन। अब नितेश गेंद करेंगे अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर, इस टीम का चौथा ओवर लेकर गेंद करने के लिए तैयार। हीरक जो कि मंजे हुए बैट्समैन, फील्ड की सजावट देखते हुए हीरक सामना करने के लिए तैयार। इस बीच फिर से एक बार अच्छी गेंद थी और यह मेरे ख्याल से कैच हुआ है। मेरे ख्याल से यह वन बाउंस होगा, वन बाउंस होगा। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर, और हीरक जो कि इतने अच्छे बैट्समैन है। फिर से एक बार नितेश, अच्छी गेंद, दूसरी गेंद डॉट। मैच में आ रहे हैं जैसे नितेश, उसे मैच में लगातार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को संभाल के अब 28 गेंद जीत के लिए 40 रन। नफीदुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर नितेश द्वारा, नितेश जो कि नफीदुली गेंद करते हुए उतना मंजूर बैट्समैन हीरक, और विकेट उछाल लगाना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, मेरे ख्याल से वन बाउंस खिलाड़ी के हाथों में गया, एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। अब संदीप गेंदबाजी के रूप में, संदीप गेंद करेंगे, अच्छी गेंद करते अपनी टीम के लिए, संदीप गेंद करने के लिए तैयार, लंबा सा रनअप, सामना करेंगे संदीप और गेंदबाजी करेंगे नितेश गोस्वामी। और ऊंचा लगा, गेंद हवा में एक्स्ट्रा कोर्ट के क्षेत्र में जाती, तो भी एक ही रन से संतुष्ट माना गया। 4 गेंदों में 2 ही रन खर्च किए हैं नितेश ने, बहुत ही कंजूसाई भरी गेंदबाजी नितेश द्वारा, बहुत ही कंजूसाई भरी गेंदबाजी नितेश द्वारा, अच्छी गेंदबाजी कर दो अपनी टीम के लिए, फील्ड की सजावट देखते हुए। स्पीड फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बार थी, अंपायर सर का इशारा वाइट, अतिरिक्त में बढ़ती, स्कोर जा पहुंचा 28 रन, जो कि चौथे ओवर की रफ्तार। बहुत ही कंजूसाई भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर नितेश द्वारा, नितेश बहुत ही नफीदुली गेंदबाजी करते, खुद टीम के आइकॉन है नितेश। हीरक लगाना चाहते, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई, और मेरे ख्याल से दूसरा रन लेना चाहते थे, पर मैं सुरक्षित क्रीज में एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी गेंद नितेश, बहुत ही अच्छी गेंद, अभी तक 3 ही रन खर्च किए। फिर से नितेश गेंद करेंगे संदीप को, संदीप आक्रामक मोड में खेलना, आक्रामक मोड में खेलना चाहते थे, बहुत ही हवा में गेंद क्या होता है, और वहां पर एक आसान सा लॉलीपॉप कैच कीपर द्वारा ड्रॉप हुआ, एक जीवन दान मिला संदीप को।
29 रन। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 29 रन। जीत के लिए अब 36 रन 24 गेंदों में, 24 बॉल 36 रन। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाज गेंद करेंगे मिलन, सामने वाले छोर से अंपायर सर का इशारा, लेग स्टंप पर व्हाइट। भाई वर्सेस भाई, बड़ा भाई चैंपियन होता है या छोटा भाई? गेंदबाजी के रूप में मिलन जो छोटे भाई है, और हल्के हाथों से कट शॉट खेल दिया। 21 रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। स्कोर क्या पहुंचा? 31 रन 31। अभी भी मैच ऑन है, मैच में मैच चल रहा है, मैच ऑन है टका भाई। और रेसिप के प्रयास में खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बहुत ही नफीजुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर, कंजूसाई भरी गेंदबाजी करते हुए मिलन और नितेश। स्पीच गेंद करने के लिए तैयार मिलन, बहुत ही अच्छी गेंद, उतना अच्छा खेला, हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे गेंद गई, 1 रन लिया, आसान से 1 रन मुकम्मल किया। 1 ही रन से संतुष्ट मानना भी पड़ेगा। स्कोर क्या पहुंचा? 32 रन 32। लो स्कोर मैच है, मैच अभी भी ऑन है। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे मिलन, और 77 मीटर का छक्का था यह, हिरक के बल्ले से निकलने वाला, छोटे भाई को बड़े भाई ने धो डाला और एक आसान सा छक्का मिल गया। हिरक का बल्ला आग उगल रहा है। स्कोर छलांग लगाता हुआ 38 38 रन मिलन, और छक्का लगा के अपनी पारी को अंजाम देते हुए हिरक, और ये आसान सा कैच मेरे ख्याल से वहां भी पन्ना टुका पड़ा। बहुत ही बुने पन्ने टुके वाले प्लेयर है आर्म स्ट्राइकर में। अगली बार आना तो धर्मेश भाई पन्ना लंबा लेके आना है, पन्ना टुका पड़ा है। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार मिलन, शॉट के लिए उतना वीरेंद्र सहवाग स्टॉक लगाया था, और ये 4 रन, जैसा वीरेंद्र सहवाग स्टॉक लगाता है। और थोड़ी सी नितेश द्वारा भी मिस फील्डिंग हुई। टका भाई थोड़ा फिर से पन्ना टुका पड़ा, तीसरी बार पन्ना टुका पड़ा नितेश भाई का। स्कोर से पहुंचा 43 43 रन। 18 गेंदे अब जीत के लिए 22 रन 22। 18 गेंदे जीत के लिए 22 रन के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाए चकमा दे दिया था, और उतनी अच्छी पारी खेलते हुए हिरक, हितेश आहिर, छठा ओवर लेकर हितेश आहिर। 18 में 22, 18 गेंदे जीत के लिए 22 रन। और बैटिंग चेकिंग बगल में मेरे, मैच ऑन है अरबाज, और बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया,
लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अंपायर ने भी हाथ ऊंचा करके दिखा दिया कि निश्चित रूप से 6 रन और छक्का मिलेगा। 6 रन से स्कोर छलांग लगाता हुआ 49 रन। अब 17 गेंदें जीत के लिए 16 रन। 17 गेंदें जीत के लिए 16 रन। हिरक बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए अपनी टीम के लिए। स्पीच ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार थे। अंपायर का इशारा वाइड अदर में वो स्कोर जा पहुंचा 50 रन 50। अब 15 रन की आवश्यकता 17 गेंदों में। अक्सर स्पोर्ट्स के पलड़े में मैच जाती हुई उछल लगाना चाहते थे। डॉट गेंद पे की गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। याकूब पटेल इसकी मैच के बाद देंगे। ये मैच के बाद स्पेस फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए बहुत ही अच्छी गेंद करते हैं। मैच किसकी है और बहुत अच्छी गेंद थी मेरे ख्याल से। फिर से छक्का लगा दिया। हीरक का बल्ला गुजर रहा है। इसके बाद का मैच है अक्षय स्पोर्ट्स और शिव शक्ति। शिव शक्ति का कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। शिव शक्ति के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। इसके बाद का मैच होगा अक्षय स्पोर्ट्स जो बैटिंग पे है और शिव शक्ति। मंथन भट्ट कमेंट्री बॉक्स में आवे। मंथन भट्ट दक्षेश फटाफट कमेंट्री बॉक्स में आवे। टॉस करवानो છે। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और अच्छी गेंद थी और मेरे ख्याल से 1 बाउंस 4 रन। अंपायर का इशारा 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 61 रन। अब जीत के लिए 4 रन। मंथन भट्ट फटाफट कमेंट्री बॉक्स में आवे। मंथन भट्ट दक्षेश भाई फटाफट कमेंट्री बॉक्स में आवे तो ओवर कट से जे लेट आवे तेरी ओवर कट से। हाँ मैच समाप्त हुआ। अक्षय स्पोर्ट ने ये मैच जीत लिया और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है हीरक सोलंकी।